हेलो एवरीवन, मैं रुचि मेकओवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। स्मूथनिंग ट्रीटमेंट मैं स्टार्टिंग से ही आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप देख सकते हो हमारे पास जो क्लाइंट आई हैं इनके बहुत ज़्यादा हेयर्स रफ़ हो रखे थे, कुछ हेयर्स में कलर भी हो रखा था, बट हमने कटिंग पहले नहीं की है, मैं कटिंग बाद में करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे स्मूथनिंग से पहले हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैं स्टिक्स के यूज़ कर रही हूँ। स्टिक्स की स्मूथनिंग बहुत ही अच्छी स्मूथनिंग होती है, इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। पाउच में आती है ये, आप पाउच ले सकते हो। इस पाउच में एक न्यूट्रलाइज़र क्रीम है और एक स्मूथनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है। तो सबसे पहले हम स्मूथनिंग क्रीम यूज़ करेंगे। क्वांटिटी आपको हेयर्स के अकॉर्डिंग ही निकालनी है, पहले आप थोड़ा कम ही निकालिए, अगर ज़रूरत पड़ने पर आप बाद में ले सकते हो। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ग्लव्स लगाए हैं, क्योंकि हमारे हाथों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, केमिकल होता है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शंस निकालने हैं। सेक्शंस निकालने के बाद आपको 4 सेक्शन निकालने हैं। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। सारे बालों को अच्छे से सुलझाना है और उसके बाद ही आपको सेक्शंस निकालने हैं। सेक्शन में सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करूँगी। अगर आप 2 बंदे काम कर रहे हो तो आप साइड से भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। मैंने सबसे पहले नीचे से सेक्शंस निकाले हैं और इस तरीके से आप देख सकते हो, जिस तरीके से मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से ही आपको क्रीम अप्लाई करनी है। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो हमारी रूट्स है उससे 1 इंच बाल छोड़ के ही क्रीम अप्लाई करनी है। जो स्मूथनिंग क्रीम होती है वो हम जड़ से अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बालों को ख़राब होने का डर रहता है। आपको 1 इंच बाल छोड़ना है, जितना कि आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने छोड़ा हुआ है और उसके बाद ही मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से ही आपको सारी लेयर्स निकालनी है पूरे सिर में और अच्छे से क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम एप्लीकेशन है जो वो बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। आप अच्छे से उसे मर्ज कीजिए, तभी वो एक एक बालों में अच्छे से क्रीम लग पाएगी। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हम लगा रहे हैं इस तरीके से ही आपको 1 बाय 1 एक एक सेक्शंस लेना है और उसके बाद क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम अप्लाई करने के बाद हम इन बालों को छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद बॉन्ड ब्रेक हमें चेक करना है। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तभी हम बालों को वॉश करेंगे, नहीं तो आप इनको अभी और काफ़ी टाइम के लिए छोड़ सकते हो। किसी के हेयर्स होते हैं कि वो बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो आप 20 से 25 मिनट बाद उन्हें जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए। मैंने इनके बाल 20 से 15 मिनट बाद ही चेक कर लिए थे, क्योंकि बहुत लाइट हेयर था इनका और बहुत ज़्यादा रफली था। ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए मैंने 20 मिनट बाद चेक किया। तो अभी तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रखा था, बट अगर जब मैंने आधे घंटे बाद चेक किया तो आधे घंटे बाद इनका बॉन्ड ब्रेक हो चुका था। ये भी मैं आपको बताऊंगी। आधे घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से एक एक बाल लेना है और एक बाल आपको इस तरीके से खींच के देखना है। अगर ये बाल आपका टूट जाता है तो अभी आपको कुछ टाइम के लिए और छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं टूटता है और इस तरीके से देखो रबड़ की तरह खींचने पर आपके बाल में बाउंस आ जाता है और बल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। इसके बाद आप वॉश कर सकते हो। मैंने सारी लेयर्स में एक एक करके एक एक बाल निकाल के चेक किया। आपको 4 सेक्शन जो मैंने निकाले हैं, 4 सेक्शन में से ही 2 से 3 बाल अच्छे से चेक करना है, तभी आपको वॉश करना है। हमारी जो क्लाइंट थी इनका कम से कम भी 1 घंटे में जाके बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो इसके बाद हमने बालों को वॉश किया है। वॉश करने के बाद आपको अच्छे से टॉवल से क्लीन करना है और ड्रायर करना है। अब हम सबसे पहले क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद मैं सारे बालों को ड्रायर करूँगी। ड्रायर करने के बाद आपको
हार्ड प्रेसिंग करनी है, एक एक लेयर लेना है, अच्छे से प्रेसिंग करनी है, क्योंकि जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो प्रेसिंग ही हमारा सारा काम करती है और विदाउट प्रेसिंग हमारी स्मूथनिंग सक्सेस नहीं होती है। तो हम प्रेसिंग कर रहे हैं। प्रेसिंग भी आपको एक एक लेयर लेके, जिस तरीके से आप देख सकते हो हम कर रहे हैं, इस तरीके से ही आपको प्रेसिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि हम प्रेसिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आप डबल प्रेसिंग भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटे हेयर्स हैं या फिर बहुत हार्ड हेयर हैं तो आप इनको डबल प्रेसिंग भी कर सकते हो। हमारी क्लाइंट जो थी उनके बहुत ही लाइट हेयर थे, तो हमने एक एक बार ही पतले पतले सेक्शंस लेके बहुत ही अच्छे से इनकी प्रेसिंग की थी। प्रेसिंग करने के बाद अब आपको न्यूट्रलाइज़र यूज़ करना है, लेकिन आप गर्म बालों में न्यूट्रलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते हो। प्रेसिंग करने के बाद 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसे ही बालों को छोड़ देना है, उनको ठंडे होने देना है। ठंडे होने के बाद ही आप न्यूट्रलाइज़र यूज़ करोगे। न्यूट्रलाइज़र आप देख सकते हो, यही हमने स्टिक्स का ही न्यूट्रलाइज़र लिया है और आपको क्वांटिटी भी इसी हिसाब से लेनी है, आपके बालों की ग्रोथ के हिसाब से ही क्वांटिटी लेनी है। हमारे क्लाइंट के बाल देखो ठंडे हो चुके थे। इसके बाद हम दोबारा से सेक्शंस निकालेंगे और एक एक सेक्शन और एक एक लेयर्स लेके दोबारा से हम बालों में न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। न्यूट्रलाइज़र आपको रूट से लगाना है। जो ध्यान रखें, अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो, न्यूट्रलाइज़र जो क्रीम होती है वो रूट से लगती है, और अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो तो स्मूथनिंग जो क्रीम होती है वो हमारी 1 इंच बाल छोड़ के तब हमारे बालों में अप्लाई की जाती है। अब हम न्यूट्रलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो। न्यूट्रलाइज़र यूज़ करने के बाद आपको कॉम्ब का भी यूज़ करना है। सबसे पहले आपको सेक्शंस निकालना है, जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं। फिर आपको रूट से इस तरीके से क्रीम लगानी है, अच्छे से बालों में मर्ज करना है, इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। अच्छे से मर्ज करने के बाद आपको एक बार बालों में कॉम्ब करके छोड़ देना है। फिर आपको क्लाइंट को बोलना है कि आप 10 मिनट तक अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी करके रखें और अपने बालों को एकदम स्ट्रेट रखें। न्यूट्रलाइज़र जो क्रीम होती है हमारी, वो हम 20 मिनट के लिए रखते हैं। इसके बाद हम वॉश करेंगे। 20 मिनट बाद अब मैंने वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद ड्रायर करेंगे। ध्यान रहे ड्रायर आपको गरम हीट ही लेनी है और कैप लगा के ही ड्रायर करना है। इसके बाद आप कंप्लीट देख सकते हो, हमारी स्मूथनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये प्रोसीजर कुछ समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सारा प्रोसीजर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। थैंक